हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 3 लेसन नंबर 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मैटर्स। मटेरियल्स एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। मटेरियल को 3 रूपों में देख सकते हैं, जैसे एक सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। सॉलिड क्या है उसके बारे में देखेंगे। मटेरियल्स विच हैव ए डेफिनिट शेप आर कॉल्ड सॉलिड। जिस पदार्थ का जिसका कोई आकार होता है उसे सॉलिड कहते हैं। दे डू नॉट चेंज दियर शेप व्हेन मूव टू अनदर कंटेनर। वे अपना आकार को नहीं बदल सकते हैं। सॉलिड का आकार जैसा का तैसा रहता है। जब तक आप नहीं बदलेगा तब तक वो उसका आकार नहीं बदल सकता है। व्हेन मूव to another container, they do not flow by themselves, hence they cannot be powered in containers. वे इधर उधर जाते भी नहीं। सॉलिड का काम है जहां आप रख दीजिए वहीं पड़ा रहेगा। किसी पॉट में रख दीजिए, वैसा ही का वैसा पड़ा रहेगा। जैसे आप देखेंगे स्टोन को अगर जार के अंदर भी रख देते हैं तो उसी तरह रहता है। पेंसिल हुआ, बुक हुआ, ब्रश हुआ, ये सभी क्या है? सॉलिड है। लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ जो पानी की तरह, तेल की तरह होता है। मटेरियल्स वी डू नॉट हैव एनी डिफिनिट शेप एंड कैन बी poured इनटू कंटेनर्स आर कॉल्ड लिक्विड्स। वो मटेरियल जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको हम लोग किसी कंटेनर में रख सकते हैं, उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पॉर्ड लिक्विड्स। पॉर्ड उस कंटेनर में, जैसा कंटेनर में लिक्विड को आप रखते हैं उसका आकार ठीक उसी प्रकार हो जाता है। लिक्विड फ्लो बाय देमसेल्फ। जैसे पानी को अगर आप कहीं भी गिराते हैं तो वो पानी अपने आप जो है इधर उधर चला जाता है। जैसे कि वाटर हुआ, मिल्क हुआ, जूस ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, हनी आर सम कॉमन लिक्विड्स। तो ये सभी लिक्विड्स हैं। तो इस लिक्विड को like liquid gases also do not have shape। एक लिक्विड गैस भी है उसका भी कोई आकार नहीं होता। they take the shape of the container in which they are filled। गैस को भी आप उस कंटेनर में, जैसा कंटेनर में रखिएगा वैसा ही उसका आकार बनेगा। दे आर लाइट इन वेट। ये गैस वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हवाओं में बहुत से गैसेस मिले हुए हैं। गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन वेरी इजीली। और ये गैसें किसी भी दिशाओं में आसानी से फैल जाते हैं।
जैसे आप देखेंगे बैलून, केटल, केतली, गैस सिलेंडर, पैराशूट, इसमें सब गैस होते हैं। चेंजिंग फॉर्म्स, उसके रूपों में कैसे हम लोग बदलाव लाते हैं। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। अगर उसके अंदर उन चीज़ों में बदलाव करना है, एक दूसरे रूपों में उसको बदलना है, तो ये जो है गर्म या ठंडा करके बदला जा सकता है। The process in which a solid turn into liquid on heating is called melting. सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं, अगर बदलता है, उस प्रक्रिया को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग मीन्स पिघलना। जैसे यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, आइस है। आइस जब मेल्टिंग होता है, कैंडल है, वो जब गर्म होता है तो मेल्टिंग होता है, पिघलता है। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड को अगर सॉलिड में हम लोग बदलते हैं, उस एक्टिविटी को, उस प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे आप देखेंगे फ्रिज के अंदर अगर पानी को आप ट्रे में रख देते हैं तो सॉलिड में बदल करके बर्फ हो जाता है। The process in which a liquid turn into gas on heating is called evaporation. वह प्रक्रिया जबकि लिक्विड को गैस में बदला जाता है, उसको गर्म करके गैस में जब आप बदलते हैं तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। The process in which a gas turn into a liquid, अगर गैस को आप लिक्विड में चेंजिंग करते हैं, उसको ठंडा करके उसको कंडेंसेशन करते हैं। Thus, we see that the three states of matter, solid, liquid and gas, from one state to another by heating or cooling. ये तीनों मैटर को बदलने के लिए इसका प्रक्रिया है गर्म करके और ठंडा करके बदलना। तो इस लेसन में आज इतना ही तक, तब तक के लिए थैंक यू।